क्या आप जानते हैं कि CNS फार्माकोलॉजी की दुनिया में एक ऐसी ड्रग भी है जो अकेले ब्रेन तक नहीं पहुंच सकती। उसे ज़रूरत होती है एक बॉडी गार्ड की। जी हाँ, हम बात करें पार्किंसन डिसीज़ की गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की, लियोपोडा प्लस कार्बिडोपा। आखिर ये पार्किंसन डिसीज़ है क्या? हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है, इसका नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वो नर्व जो कि क्या बनाते हैं, डोपामिन बनाते हैं, डोपामिन। ठीक है, ये नर्व क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमारे ब्रेन में मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए दो केमिकल्स का बैलेंस होना ज़रूरी है, एक है डोपामिन और एक है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, डोपामिन क्या करता है, मूवमेंट को स्मूथ करता है और स्मूथ और कंट्रोल बनाता है, जबकि एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ये मसल्स को एक्साइट करवाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाता है। अब ये केमिकल तो पार्किंसन डिसीज में कम होना शुरू हो गया, तो एसिटाइल कोलिन का असर जो हो जाएगा डोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि मसल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, अब ओवर एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे। पार्किंसन डिसीज़ के सिम्टम्स को याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, TRAP, ट्रैप। ठीक है, टी से ट्रिमर्स, यानी कि हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप रेस्ट की हालत में तभी आपके हाथ पैर क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं। R से रिजिडिटी, यानी कि सख्त हो जाना, मसल्स का सख्त हो जाना, यानी कि हमारे पास इसको हम बोलते हैं कॉग व्हील रिजिडिटी। ए से एकाइनेसिया या फिर ब्रेडिकाइनेसिया, इसमें क्या होगा, चलने फिरने में, यानी कि हर काम हर मूवमेंट क्या हो रही है, बहुत ही स्लो हो रही है। एंड पी से पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, यानी कि इसमें क्या होता है, बैलेंस बंदे का आउट हो जाता है और बंदा जो होता है आगे की तरफ झुक के चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि गिरने वाला है अभी। अब देखेंगे हम कि लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा किस तरीके से पार्किंसन डिसीज में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लियोपोडा हमारे पास ये सिर्फ ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, यानी कि ब्रेन के आसपास एक बैरियर होता है, उसको हम जानते हैं कि ड्रग क्रॉस नहीं कर पाते, हर ड्रग क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, तो लियोपोडा इस बैरियर को आराम से क्रॉस कर लेगा, जबकि कार्बिडोपा क्रॉस नहीं करेगा। कार्बिडोपा का हमने किस लिए लिया है बॉडी में, ताकि ये क्या कर सके, लियोडोपा की मदद करे। किस तरीके से मदद करेगा, हमारे अगर हम लियोपोडा अकेला लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये होगा कि जो हमारे पास हमारे ब्रेन के बाहर जो एंजाइम होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम भी होता है एल अमाइनो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, इस लीवर डोपा को कन्वर्ट करेगा, यानी कि लीवर डोपा से क्या निकाल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को निकालेगा और क्या बन जाएगा, डोपामिन। क्या बन जाएगा, डोपामिन। ठीक है, जब डोपामिन बन गया हमारे पास, यानी कि ब्रेन के बाहर ही बन गया ना, तो ब्रेन के अंदर तो नहीं जा पाएगा, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। हम क्या चाहते हैं, हमें चाहिए कि कोई ऐसी दवाई जो कि ब्रेन तक जाए, क्योंकि पार्किंसन डिसीज मसला कहाँ है, डोपामिन की कमी कहाँ है, ब्रेन में। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये ड्रग क्या करेगा, ये ड्रग उस एंजाइम को ब्लॉक करेगा। कौन सा एंजाइम, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, जिसका एक और नाम क्या है, एल अमाइनो डी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम ये क्या करेगा, ये ड्रग उन एंजाइम को पकड़ के ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो फिर ये ड्रग सेफली कहाँ चला जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ पहुंच जाएगा हमारे पास, हमारे ब्रेन में डोपामिन को, यानी कि अब क्या करेगा, ब्रेन में तो कोई एंजाइम ब्लॉक नहीं है ना, तो ब्रेन में जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम वो क्या करेगा, वो इस लीवर डोपा को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, डोपामिन में कन्वर्ट करेगा। किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को निकाल देगा, क्या बन जाएगा, डोपामिन। अच्छा, अभी जो कार्बिडोपा है हमारे पास, ये कितने टाइम के लिए एंजाइम को ब्लॉक करके रखेगा, तकरीबन इसकी जो हाफ लाइफ है 1.5 to 2 आवर्स है, यानी कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कार्बिडोपा की इतनी डोज थी। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 घंटे बाद इतनी रह गई, यानी कि सिर्फ यही हिस्सा रह गया। ठीक है, तो अगले 2 घंटे बाद इसका आधा रह जाएगा, यानी कि सिर्फ यही रह गया। ठीक है, फिर अगले 2 घंटे बाद इसका, यानी कि इसका आधा करेंगे, फिर इतना रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बिडोपा की जो हाफ लाइफ होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, लीवर डोपा की थोड़ी कम होती है। ये इसलिए होता है ताकि जब हमारे पास लीवर डोपा यानी कि जब तक खून में है और ये जा रही है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, ये आराम से जाती रहे। ठीक है, ये उतना अर्सा क्या किए रखेगा, एंजाइम को ब्लॉक किए रखेगा, तो इसकी हाफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है इससे। ठीक है, और एक और चीज़, ये मरीज़ को तकरीबन दिन में 3 से 4 बार लेनी पड़ती है, ताकि जो एंजाइम है यानी कि वो ब्लॉक ही रहे। जब आप ये ड्रग लेंगे तो साथ में ये ड्रग भी लेंगे। अब इस कॉम्बिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है वो होता है एडियोपैथिक पार्किंसन डिसीज़ में। एडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यानी कि पता है, बस ये पता है हमें कि हमारे जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन है वो डिजनरेट होना शुरू हो रहे हैं, ख़त्म होना शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह नहीं पता कि आखिर वो क्यों डिजनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एडियोपैथिक, यानी कि वजह मालूम नहीं। एडियोपैथिक पार्किंसन डिसीज़, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर सोचें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम इस तरीके से नहीं कर रहे, हम सिर्फ लियोपोडा को दे रहे हैं, ठीक है, कार्बिडोपा को नहीं दे रहे, तो क्या होगा, हमारे पास जो लीवर डोपा होगा हमारे पास, ये क्या करेगा, इसकी हमें हाई डोज देनी पड़ेगी। ठीक है, अब तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, तो अब हमें एक सेफ डोज देते हैं और आराम से पहुंच जाती है, लेकिन पहले क्या था, पहले इसकी हाई डोज देनी पड़ी थी। ठीक है, क्योंकि कुछ को तो ये एंजाइम तोड़ रहा है। ठीक है, और जो बचे कुछ हैं बहुत ही लेस अमाउंट है वो पहुंच रहे हैं ब्रेन तक, यानी कि इसकी हाई डोज लगती है, यानी कि हाई डोज मतलब साइड इफेक्ट ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अब ये सेफ ऑप्शन आ गया कि कॉम्बिनेशन को यूज़ करके क्या हो गया, साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं।
कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किन किन मरीजों में ये बिल्कुल भी नहीं देनी। कौन से आते हैं? साइकोसिस और जो स्काइजोफ्रेनिया के पेशेंट यानी कि जो एंटी साइकोटिक्स ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मसला यही होता है कि उनके ब्रेन में क्या है, डोपामिन की हाई क्वांटिटी है, यानी कि उनमें क्या है, डोपामिन की हाई क्वांटिटी। अगर आप ऊपर से ये ड्रग दे देंगे तो ये तो और यही काम कर रहा है कि डोपामिन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये आग पर तेल लगाने के बराबर हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मरीज़ को हेलुसिनेशन और डिल्यूजन और ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये ख़तरनाक है, उनमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। एक और कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखी हुई, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम यूज़ नहीं करेंगे इस कॉम्बिनेशन को। क्या लिखा हुआ है? माओ इनहिबिटर, यानी कि वो पेशेंट जो कि माओ इनहिबिटर को यूज़ कर रहा है वो भी इस कॉम्बिनेशन ड्रग को यूज़ नहीं करे। पहले तो समझे माओ क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में एक नेचुरली एक एंजाइम होता है, इसका नाम क्या होता है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज। इस मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम का काम होता है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि केमिकल अपना काम कर लें तो वो उनको क्या करे, ब्रेक डाउन करे, ताकि उनकी क्वांटिटी बॉडी में हाई ना हो जाए। यानी कि अब जब मरीज़ क्या करेगा, माओ इनहिबिटर को यूज़ करेगा। क्यों यूज़ करेगा? ज़ाहिर है जहनी बीमारी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है। जब ये ड्रग इस्तेमाल करेगा तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो माओ एंजाइम था ये ब्लॉक हो जाएगा। माओ एंजाइम यानी कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम ब्लॉक हो गया। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो गया तो जो न्यूरोट्रांसमीटर ये ब्लॉक कर रहा था वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्लॉक नहीं होंगे। अब ये जो माओ एंजाइम होता है, माओ एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक होता है माओ ए और एक होता है माओ बी, ठीक है। माओ ए जो होता है हमारे पास ये होता है बेसिकली, ये किस किस को कर रहा होता है, ये कर रहा होता है हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह को तोड़ रहा होता है। जबकि अगर माओ बी की बात करें तो माओ बी सिर्फ और सिर्फ इसको तोड़ा होता है, डोपामिन को तोड़ा होता है मेजरली, ठीक है। जबकि माओ ए नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह तीनों को तोड़ा है। अब मसला यहाँ आता है, अगर पेशेंट क्या ले रहे हैं, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स ले रहा है, यानी कि वो दवाएं जैसे कि हम बात करें फिनेल्जीन ऐसी ड्रग है जो कि माओ इनहिबिटर यानी कि दोनों तरह के माओ ए माओ बी दोनों को ब्लॉक करी। जब दोनों ब्लॉक हो रहे हैं तो ये जो हर तरह के न्यूरोट्रांसमीटर को बेसिकली तोड़ रहे थे, तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से बातें टूट नहीं रहे तो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब वैसे ही इस बंदे की बॉडी में क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर टूट नहीं रहे, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी मौजूद है। ऊपर से आपने क्या कर दिया, इस कॉम्बिनेशन को दे दिया, यानी कि हमारे पास लीवोडोपा और जो कार्बिडोपा था इस कॉम्बिनेशन को दे दिया, तो क्या हो जाएगा, और डोपामिन क्या हो गया, डोपामिन और इंक्रीज़ हो गया। जब ये डोपामिन इतना हद तक इंक्रीज़ हो गया तो डोपामिन आगे चलकर हमारे पास यानी कि पूरा एक वो होता है प्रोसेस, आगे चलकर ये क्या बनता है, नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है, नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या करती है, नॉरएपिनेफ्रिन की क्वांटिटी क्या हो गई, बॉडी में बहुत हाई हो गई, ठीक है। ये भी नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक करता है, ऊपर से ये भी कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, नॉरएपिनेफ्रिन बन गया, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन की क्वांटिटी क्या हो गई, हाई हो गई। अब नॉरएपिनेफ्रिन क्या करती है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सुकेड़ती है। जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड वेसल को सुकेड़ेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये नहीं कि इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, कितना अर्सा वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते वेट करें, 2 to 3 वीक्स, ताकि ये एंजाइम नए बन जाए। क्योंकि हमारे पास ये जो माओ इनहिबिटर्स हैं क्या करते हैं, इन एंजाइम को इरिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये एंजाइम ब्लॉक हो जाते हैं हमेशा के लिए, जब तक ये नए एंजाइम नहीं बनेंगे हमारे पास तब तक ये ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, 2 हफ्ते बाद इंतजार करेंगे, 2 हफ्ते बाद नए एंजाइम बन जाएंगे, फिर हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो हमारे पास ये जो एंजाइम थे ये मौजूद हो, ताकि जो बाकी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं टूट रहे थे वो टूटें, एक हाई क्वांटिटी बॉडी में पहले से ना हो।